और अब तो मैं छुट्टा सांड हो गया। अब तो आपके लिए किसी से भी भिड़ सकता हूँ। क्या करिए हमारा, क्या करिए, लड़े जीती है और हमसे ज्यादा मने भी ढोक लगे नहीं। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। कैसरगंज से जब से बीजेपी ने अपने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा है, उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया है, उसके बाद से ब्रजभूषण के तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। भले ही वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन उनके कुछ ऐसे बयान हैं जो बताते हैं कि टिकट कटने का उनको अफसोस जरूर है। भले ही बेटे को टिकट मिला हो, लेकिन शायद ब्रजभूषण उतना संतुष्ट नहीं है जितना होना चाहिए। बेटे के नामांकन में न जाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में मंच पर उनका मौजूद न रहना इस बात का संकेत है कि वो बीजेपी नेतृत्व से अभी भी नाराज है। बेटे की रैली से उनका नदारद रहना चर्चा का विषय बना रहा। फिर उसके बाद उनके अलग अलग बयान सामने आना। एक बार फिर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और उनके बयान से ये तो साफ है कि उनका इशारा बीजेपी की ओर ही है। ये वो बयान है जो बताता है कि ब्रजभूषण को पता है कि उनकी अहमियत क्या है कैसरगंज और आसपास की सीटों पर, और उनको ये भी पता है कि वो बीजेपी के लिए और उनका परिवार बीजेपी के लिए कितना जरूरी है। जी हाँ, आपको बता दें कि 5वें चरण में कैसरगंज में चुनाव होना है, जिसको लेकर ब्रजभूषण अपने बेटे के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, अब मैं छुट्टा सांड हो गया हूं, अब किसी से भी भिड़ सकता हूं। अपनी भाषा में अवधि का टच देते हुए उन्होंने कहा कि का करी है, लड़े जीत न पाई है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा। क्या कुछ कहा है ब्रजभूषण ने, जरा आप भी सुनिए। उसके बाद उनके कुछ पुराने बयान है वो भी आपको हम सुनाएंगे, लेकिन पहले आप सुनिए उनका ये लेटेस्ट बयान। ना बूढ़ा हुआ हो, ना रिटायर हुआ हो, ना बूढ़ा हुआ हो, ना रिटायर हुआ हो। पहले जितना आपके बीच में रहता था, उससे दूना आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख दुख में साथ रहूंगा और दूनी ताकत के साथ काम करूंगा, दूनी ताकत के साथ काम करूंगा। मैंने एक नारा दिया था, स्वस्थ गोंडा, साक्षर देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल। अभी बहुत कुछ करने को बाकी है, बहुत कुछ करना है। मुझे पता है कहां सड़क की जरूरत है, मुझे पता है कहां पुल की जरूरत है, मुझे पता है कहां रेल के ऊपर ओवरब्रिज की जरूरत है, मुझे पता है कि करनाइलगंज में घंटा घंटा जाम लगता है, मुझे पता है क्षेत्र की सारी समस्याएं हमें पता है। और अब तो मैं छुट्टा सांड हो गया, अब तो आपके लिए किसी से भी भिड़ सकता हूं। क्या करिए हमारा, क्या करिए, लड़े जीती है और हमसे ज्यादा मने भी ढोक लगे नहीं। तो जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा। और सारी समस्याओं को हम देख रहे हैं, किन किन बेचारे गरीबों को भी घर नहीं मिला है, हम देख रहे हैं। किस किस पुरवा पर बिजली नहीं लगी, वो भी हम देख रहे हैं। हम सारी दिक्कत देख रहे हैं, तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। आपको डबल सांसद मिलेगा, डबल। तो सुना आपने किस तरह से ब्रजभूषण ने तेवर दिखाते हुए कहा कि वो अब छुट्टा सांड है, किसी से भी भिड़ सकते हैं वो, और उनका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बता दें कि उन्होंने मुसलमानों को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने बयान के जरिए मुसलमान वोट बैंक को बड़ा संदेश देने की कोशिश की। ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुसलमान और हिंदू का डीएनए एक होने की बात कर चुनावी मैदान में एक अलग ही माहौल खड़ा करने का प्रयास किया। मुसलमानों को लेकर ब्रजभूषण पहली बार इस प्रकार का बयान नहीं देते दिखे। इससे पहले भी अक्टूबर 2022 में असदुद्दीन ओवैसी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया था। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी को लेकर भाजपा सांसद ने कहा था कि उनके पूर्वज हिंदू थे। उन्होंने दावा किया था कि उनके दादा का नाम तुलसी रामदास था। साथ ही माफिया अतीक अहमद को भी ब्रजभूषण ने पहले हिंदू बताया था। क्या कुछ कहा था ब्रजभूषण ने मुसलमानों को लेकर, वो आप सुनिए। बहादुर पसंद कोई कहे या ना कहे, हम कहते हैं आप हमारा ही खून। अगर DNA टेस्ट कराया जाएगा तो 5 पीढ़ी पहले आप हमारा ही खून।
हम सब बातों में नहीं जाना चाहते, लेकिन इसलिए आपसे विनती है, आपके लिए हम बदनाम है और आप हमारे लिए बदनाम, इसलिए वो तो पक्ष में वो और नहीं तो ना हो, कम से कम फायदा ना करो तो नुकसान ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब लोग हमारी मंशा को समझ गए होंगे। मैं आपका एहसानमंद हूँ, एहसानमंद रहूंगा, हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा। वो लोग ना आए हैं ना आएंगे, वो लोग ना आए हैं ना आएंगे, लेकिन हमारा आपका मिल्लत बढ़ेगा, आपसी भाईचारा बढ़ेगा। तो सुना आपने ब्रजभूषण को किस तरह से वो मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं इससे पहले उन्होंने सीधे तौर पर सीएम योगी के खिलाफ निशाना साधा था। ब्रजभूषण ने कहा था कि वह बुलडोजर नीति के विरोधी है। वह पहले भी बुलडोजर पर खुलकर अपना बयान, अपने अलग अलग विचार रखते आए हैं। इस बार उन्होंने कहा कि किसी का घर बड़ी मुश्किल से बनता है और मैं सबका दुख दर्द समझता हूँ। मैं इसकी नाराजगी भी झेल रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं विरोध करता रहूंगा। तो अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने ये बयान दिया था कि जिस तरीके से बुलडोजर को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर उन्होंने कहा था कि घर बहुत मुश्किल से बनता है और मैं बुलडोजर नीति का विरोध करता हूं। मैं पहले भी इसके खिलाफ था, आज भी मैं इसके खिलाफ हूं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM। और अब तो मैं छुट्टा प्राण हो गया, अब तो आपके लिए किसी से भी भिड़ सकता हूँ। क्या करिए हमारा, क्या करिए, लड़े जीती है और हमसे ज्यादा मने भी ढोल लगे नहीं।